यूके देवनाथ सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड सेंटर को तबाह करना, नुकसान पहुंचना और डॉक्यूमेंट में इस बात को मानना, अगर सेंट्रल कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा तो इसके मायने क्या है? जी हाँ, इस्लामाबाद में जो सेंट्रल कमांड का जो कंट्रोल सेंटर है, वहां से पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जितने भी मेजर स्ट्रेटेजिक मूव्स हुए हैं उनको कोऑर्डिनेट करना किया जाता है। या पाकिस्तान में सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने एक कंपनी है सीमेंस की मदद से उन्होंने एक सिस्टम बनाया है सेलेक्स सिस्टम की मदद से वो पाकिस्तान की जितनी एयर स्पेस है उसमें जितने भी सेंसर्स हैं, चाहे सर्विलेंस रेडार हो, चाहे एयरफोर्स के रेडार हो, चाहे आर्मी के रेडार हो, चाहे नेवी के रेडार हो, और उनकी जो सिविल एविएशन है, उनके प्राइवेट जो सरकारी सिविल एयरपोर्ट्स हैं उसके रेडार्स को मिक्स एंड मैच किया हुआ है। इसी के साथ क्या होता है कि जैसे ही किसी दुश्मन की आहट मिलती है तो एक कंपोजिट इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर तैयार हो जाती है और ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल जनरेट हो जाता है। तो जैसे हमारा भारत से जो हमने टारगेट भेजा उनकी तरफ, चाहे हमारा फाइटर विमान हो या हमारा यूएवी हो, ड्रोन हो या मिसाइल हो, तुरंत वो असाइन करता है कि उस टारगेट को अगर कराची के आसपास है तो नेवी का कौन सा मिसाइल इंटरसेप्ट करेगा, अगर टैक्टिकल बैटल एरिया के ऊपर है तो आर्मी का कौन सा एयर डिफेंस यूनिट उसको एंगेज करेगा, और अगर वो पाकिस्तान में डेप्थ में है। मैं समझना चाहूंगा अश्विनी श्रीवास्तव आपसे कि इसके पूरे मरम्मत में कितना समय लगेगा और कितना खर्चा आएगा पाकिस्तान को? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है प्रत्युष, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 बार भारत ने हमला किया, एक 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख को तो हमने 9 उसके टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर बात की, जो हमारा एम था, जो हमने उनको बताया भी। और उसके अंदर 3 हेडक्वार्टर थे लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के, जो कि मुदीरका में, भावलपुर और आपके मुजफ्फराबाद में। मगर उसके बाद उसने पलटवार किया, हमारे जो इंस्टॉलेशन के ऊपर टारगेट करने की कोशिश की, वो हमने नाकारा कर दिया। मगर जो 13 एयरफील्ड पे हमला किया 9-10 को, वो बहुत सटीक था। वो कौन कौन से थे? वो आपके स्कार्दू से लेके, उसके बाद नूर खान भी थे, उसके बाद जकोबाबाद भी था, रहीमा यार खान भी था। सर और आपको याद होगा सर, जी न्यूज ने पूरी तस्वीर दिखाई थी दर्शकों को, हमने बताया था बकायदा कि कहां कहां एयरबेस पर, कहां कहां आतंकियों के लॉन्च पैड पर बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंटेड स्ट्राइक की गई है। हम वो वीडियो भी एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। अब तो ये बात खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स की इस इंटरनल रिपोर्ट में बात सामने आ गई है। देखिए, भारत के हमलों से, स्ट्राइक से पाकिस्तान में क्या क्या तबाही मची, अब ये बात खुद पाकिस्तान मान रहा है। लुधियाना MM आलम एयरबेस, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटरनल रिपोर्ट में कहा जा रहा है। कराची में फैसल एयरबेस, अब बकायदा देखिए तस्वीर भी है, आपको याद होगा हमने सैटेलाइट इमेज भी, तस्वीर भी आपको दिखाई थी। सरगोधा, यहां पर है मुशाफ एयरबेस, और पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है कि यहां पर भी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा जाइए, कामरा, यहां पर है मिन्हास एयरबेस, इससे भी नुकसान पहुंचा है। तो यह है पाकिस्तान की इंटरनल रिपोर्ट में उसकी सच्चाई, जो वो खुद मान रहा है। यूके देवनाथ सर, इसमें एक 2-3 विमानों का, हेलीकॉप्टर का भी जिक्र किया गया है, डिसॉल्ट फाल्कन D20। सर, ये इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये भी खत्म हुआ। इसका मतलब कि वहां पर कई विमान, कई हेलीकॉप्टर उस एयरबेस पर और वहां के हैंगर में खड़े रहे होंगे। जी हाँ, डसॉल्ट फाल्कन विमान का इस्तेमाल एज ए प्लेटफॉर्म किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। ये एक AEW एयरक्राफ्ट बनाया है पाकिस्तान ने, जिसे हम कह सकते हैं कि एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म। होता यह है कि युद्ध के दौरान, खासतौर से जब एयर टू एयर कॉम्बैट होती है, इंडियन एयरफोर्स का कोई जहाज अगर पाकिस्तान की तरफ चल पड़ता है, तो ये जहाज जो है बॉर्डर से 300 किलोमीटर पीछे उड़ता रहता है। और जो इंडियन एयरफोर्स के जो रेडार हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान है, उनकी जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है, 2 तरह की होती है कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी। एक तो हम जब मिसाइल लॉन्च करते हैं तो रेडार को ऑन करते हैं। ये जो दसॉल्ट का D20 एयरक्राफ्ट है, ये उसकी हमारे एयर टू एयर रेडार की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद अगर जरूरत पड़े तो उसको जैम भी कर सकता है। दूसरी चीज ये क्या करता है कि हमारे जो पायलट लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक पायलट दूसरे पायलट के साथ बात कर रहा है, या हमारे पायलट पीछे
जी। जो जमीन पर रेडार कंट्रोलर हैं, फाइटर कंट्रोलर हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन को ये इंटरसेप्ट करके डिकोड कर देता है। और अगर जरूरत पड़ी तो मिस यानी एक डायरेक्शन बात भी तो दे साफ सकता है। है अश्विनी श्रीवास्तव, एक बात तो साफ है कि वहां के जितने भी डिजिटल उपकरण थे सबको पहले तबाह किया गया है, क्योंकि जिसका जिक्र हो रहा है एमएम आलम एयरबेस, यहां के सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पूरी तरीके से नष्ट कर दिए गए। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान अपने एयरबेस को बचा नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि पाकिस्तान ने सीज फायर क्यों मांगा, जब ये 13 एयर बेसिस पे बहुत बड़ा नुकसान होगा, और जैसे आप बता रहे हो सरगोदा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उसके बाद भलौरी के अंदर उनका एवेक्स था जो ग्राउंडेड था, उसको नुकसान हुआ, उसकी बात आप नहीं कर रहे। वो एक, क्योंकि एवेक्स की कमी है पाकिस्तान में, 2 ही एवेक्स थे, एक उसको कहते हैं 30 to 40% डैमेज हो गया, वहां पर एक स्क्वाड्रन लीडर भी मारा गया। ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से उनका डिजिटल सिस्टम था, रडार सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये 13 की 13 एयरफील्ड में काफी हद तक नुकसान हुआ।